हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम सबसे बेसिक से याद करेंगे क्या है व्याकरण। व्याकरण हम व्याकरण को दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। आप देखो व्याकरण को हम दो भागों में बांटेंगे तो व्याकरण कितने होते हैं 52। स्वर कितने होते हैं 11। लेकिन अगर हम इसे ऋ से अन और अह ले लें तो ये हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर और यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 36। तो हम पहले आज स्वर पढ़ेंगे। स्वर में स्वर देखो ये स्वर क्या है। स्वर जब हम पढ़ते हैं स्वर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? देखो वह स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण लिख दें पहले। वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय अधिक जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। ये क्या है? दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वह स्वर जिनका स्वर उच्चारण करते समय अधिक समय लगे। जैसे कि छोटा आ है और ये बड़ा आ है। हम अभी जितने भी दीर्घ स्वर है सबको लिखेंगे, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पर समझा क्या है। देखो जैसे छोटा आ है, जब हम छोटा आ का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत ही कम समय में इसका उच्चारण होता है जैसे आ। लेकिन जब हम बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है इसका आ। तो इसमें इसका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है, तो इसलिए दीर्घ स्वरों में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई। अब देखो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बहुत ही कम समय में इसका उच्चारण हो जाता है ई। लेकिन जब हम बड़ी का उच्चारण करते हैं तो कैसे ई, अधिक समय लगता है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये दीर्घ स्वर है कौन कौन। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ आता है। ये होते हैं दीर्घ स्वर। ये जितने भी हैं ये इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है। अब आएंगे हम लघु स्वर पे। लघु स्वर कौन से रहते हैं? लघु स्वर वह स्वर इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें बहुत ही कम समय में इनका उच्चारण हो जाता है दीर्घ स्वरों की अपेक्षा। जैसे कि पहले इसे हम लिख देते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। वह स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे देखो वह स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है वह दीर्घ स्वर लघु स्वर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें दाएं में, देखो फिर से हम लेंगे छोटी ई और बड़ी ई। देखो ये है लघु स्वर। जब हम लघु स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसका बहुत ही कम समय में उच्चारण हो जाता है, जैसे कि ई। लेकिन अगर हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो ई कैसे पढ़ते हैं ई, तो ये इसमें ज्यादा समय लगता है उच्चारण करने में और इसका कम समय लगता है। तो जिस स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगे वह कौन से होते हैं? लघु स्वर होते हैं। अब लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है?
देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, अन और आ कितनी होती है? लघु लघु स्वरों की संख्या 5 हो गई। अब हम देखेंगे इसके बाद लघु स्वर के बाद अग्र स्वर, पश्च स्वर और हास्य स्वर। देखो, अग्र स्वर आते हैं। अग्र स्वर, अग्र स्वर, वह स्वर, वह स्वर, वह स्वर जिसका जिसका उच्चारण जिह्वा के जिह्वा के जिह्वा के आगे वाले भाग से किया जाता है। समझना आप यहाँ पे, वह स्वर जिसका उच्चारण जिह्वा के आगे वाले भाग से किया जाता है वह अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम छोटी ई की बात करते हैं तो छोटी ई कैसे हम इसे अपने जिह्वा के आगे वाले भाग से करते हैं, जैसे ई। बड़ी ई तो हम इसे जिह्वा के आगे वाले भाग से करते हैं, ई, बड़ी ई। और फिर ए ये क्या है? इसे भी हम अपने जिह्वा के आगे वाले भाग से इसका उच्चारण करते हैं। और ऐ भी है। इन चारों का उच्चारण हम अपने मुंह के या जिह्वा के सामने वाले भाग से आगे वाले भाग से करते हैं। यह है अग्र स्वर। अब ये पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब आते हैं हम पश्च स्वरों पे। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? पश्च स्वर, पश्च स्वर ये क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम करते समय अपने जिह्वा के पीछे वाले भाग से करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे पहले कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम डेफिनेशन उसकी लिखें कि जिसका उच्चारण जीवा मतलब जब जीभ होती है, जिसे हम अपने देसी भाषा में बोलते हैं, जीवा के का जीवा के पीछे वाले भाग से करते हैं। वह स्वर जिसका उच्चारण हम अपने जीवा के या फिर जबान के या फिर हम जीभ कहते हैं उसके पीछे वाले भाग से करते हैं, उसे हम पश्च स्वर करते हैं। अब देखो ये पश्च स्वर है कौन कौन से? पश्च स्वर किन्हें कहते हैं? उदाहरण जैसे अगर हम छोटा आ की बात करते हैं तो हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो क्या आ हम क्या करते हैं? इसका उच्चारण करते समय हम अपने जीवा के पीछे वाले भाग से करते हैं इसका उच्चारण। छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, इसका भी उच्चारण हम क्या अपने जीवा के पीछे वाले भाग से करते हैं। फिर छोटा ऊ, इसका उच्चारण करके देख लो ऊ, तो हम इसे अपने जीवा के पीछे वाले भाग से करते हैं। बड़ा ऊ, इसका भी, और ओ, आओ, ये सब क्या होते हैं? ये पश्च स्वर में आते हैं। ये सभी जितने हैं ये सभी पश्च स्वरों में आते हैं। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तब इसका उच्चारण हम अपने जीवा के पीछे वाले भाग से करते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ये सब क्या होते हैं? जीवा के पीछे वाले भाग से उच्चारण होने वाले स्वर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हास्य स्वर।
हास्य स्वर क्या होते हैं? हास्य स्वर की डिफिनेशन पहले देखो। हास्य स्वर क्या है? हास्य स्वर, हास्य स्वर, हास्य स्वर क्या होते हैं? देखो इनका भी क्या होता है, ये भी जब उच्चारण होते हैं तो इनके उच्चारण में जो वायु होती है, इनके उच्चारण में क्या होता है, वायु होती है, उसका हास्य हो जाता है। मतलब ये भी अगर देखा जाए तो लघु स्वरों की जैसे होते हैं। इनका उच्चारण करते हुए समय में जो मुंह से वायु निकलता है या फिर जो समय लगता है वो थोड़ा कम समय में उनका उच्चारण हो जाता है। तो हम इससे क्या होता है, वह स्वर, वह स्वर जिसका वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय वायु का हास्य हो जाता है, उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। अब देखो क्या है हास्य स्वर, किसे हम कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु का हास्य हो जाए, मतलब वायु कम समय में हमें उसका उच्चारण हो सके। ये सेम लघु स्वरों की जैसे ही होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के तौर पे जैसे छोटा आ, छोटा आ, छोटा ऊ और छोटी ई, और इसके बाद इसमें कौन से आ जाता है? री से ऋषि। ये चारों कौन से होते हैं? पश्च स्वर। बस आज के लिए यहीं पर इतना ही होगा। अब हम इसके आगे कल की वीडियो में लेकर आएंगे, पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम आगे।